बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 3 अप्रैल 2026। परमहंस अद्वैत मत। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 347 से 348 तक। रूहानी जानशीनी। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर आपको अपने गृह पवित्र कराने के लिए अत्यधिक आग्रह किया। आप उनकी प्रबल श्रद्धा एवं अनुरोध से उनके घर पधारे। उन्होंने मीठे तेल से स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब उन्होंने भोजन करवाया वे पंडित प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि तेल को गर्म करके सब्जियों के ऊपर डालने लगे। सबने इस भोजन को बड़े आनंद से खाया। आप वहां पर 2-3 घंटे ठहर कर पुनः बंगले पर लौट आए। रात्रि समय जब वे पंडित सत्संग तथा श्री दर्शन के लिए आए तो अकस्मात किसी भक्त ने उनसे पूछा कि यहाँ पर घी किस भाव मिलता है। आपने तो आज सब सब्जियों को खूब तर कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ तेल से सब वस्तुएं बनाने की प्रथा है, अतः हमने तेल से ही सब व्यंजन बनाए थे तथा ऊपर से भी तेल ही डाला था। यह सुनकर भक्तजन चांकित हुए कि किसी को भी तेल व घी का अंतर विदित न हुआ। उन भक्तजनों ने इस विषय में आपके श्री चरणों में भी विनय की। आपने फरमाया कि उत्कट प्रेम और श्रद्धा की विशेषता ही यही है। आज यदि तेल के स्थान पर पानी भी डाला जाता तो भी विदित न होता। केवल हार्दिक श्रद्धा भावना ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार से श्री गुरुदेव महाराज जी उनके प्रेम की सराहना निज मुख से करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लगभग 20-22 दिन श्रीनगर में विराजमान रहे। सेक्रेटरी साहिब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को भ्रमण के लिए महात्माजनों सहित प्रसिद्ध स्थानों अर्थात चश्माशाही, निशात बाग, शालीमार गार्डन, हारवन लंक, डल झील आदि स्थानों पर ले गए तथा प्राकृतिक सुषमा में श्री वचनामृत तथा श्री दर्शनों का भी लाभ प्राप्त करते रहे। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पीर पंचाल पर्वत पर भ्रमण करने के लिए गए। गर्मी की ऋतु थी, फिर भी कई पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे जिनसे पानी पिघल पिघल कर पहाड़ों से नीचे छोटी छोटी धाराओं में बहकर तलहटी की ओर जा रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पीर पंचाल पहाड़ के समीप विराजमान होकर भक्तों एवं महात्माजनों को प्रवचन फरमाए। देखो, पहाड़ों पर पानी का क्या रूप है, नदियों में कैसा होगा, और यह पानी कहाँ से आता है पुनः कहाँ जाता है। यह पानी का रूप ही बर्फ है। जब यह बर्फ पिघलकर छोटी छोटी धाराओं में बहती है तो यहाँ इनका पानी कितना स्वच्छ है। फिर ये छोटी धाराएं ही पर्वत से नीचे उतरते समय इकट्ठी होकर नदी का रूप धारण करती है। जब यह मैदानी भागों में जाती है तो इसमें मिट्टी आदि मिलकर पानी को गंदला कर देते हैं। इस प्रकार नदी सैकड़ों मील चट्टानों, पत्थरों, टीलों को पार करती हुई समुद्र में जा मिलती है। अथाह समुद्र के जल में मिलकर ही जल विश्राम पाता है और फिर वही स्वच्छ रूप में दिखाई देता है। परंतु जिस नदी का रुख सीधा समुद्र की ओर नहीं होता उसका पानी रास्ते में किसी गड्ढे, खाई व नीची जगहों में रुक जाता है तो वह समुद्र में नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है, परंतु जब यह आत्मा किसी मानव रूप को धारण कर जन्म लेती है तो इस पर माया अपने आवरण डालती है। जो मनुष्य तो सद्गुरु की पावन संगति प्राप्त कर सीधा परमात्मा से मिलने की अभिलाषा से इस मार्ग में आने वाली मायावी कठिनाइयों को पार कर लेता है, वह परमात्मा से मिलकर शांति प्राप्त कर लेता है। परंतु जिस मनुष्य का रुझान माया की ओर होता है वह जन्म जन्मांतरों तक दुखी तथा अशांत रहता है। इसीलिए प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है कि अपना रुख, अपने विचारों का झुकाव सद्गुरु की आज्ञानुसार अपने लक्ष्य पर रखता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करे। इस प्रकार श्री प्रवचन फरमा कर कुछ देर उस क्षेत्र में घूमकर श्री गुरुदेव महाराज जी वहां से लौट आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में
श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में रूहानी जानशीन पेज 348 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कडेवान।